ये हर जगह आजकल देखने को मिल रहा है। 2 दिन जो है आंधी पानी इतना तेज आया था कि बहुत सारे पेड़ जो है फील्ड में गिरे हुए हैं, जिसमें सागवान, शीशम, हर प्रकार के पेड़ पौधे गिरे हुए हैं। विशेषकर हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि फलदार वृक्ष जिसका भी गिरा हुआ है, कई जगह हम लोग जा कर के देखे हैं, तो गिरा हुआ है तो कटवा देना ही, काट करके बेच देना ही इसका एक सरल उपाय नहीं है। आप सागवान बेच सकते हैं, शीशम बेच सकते हैं, लकड़ी वाला आइटम बेच दें, लेकिन अगर कोई फलदार पेड़ अगर इस तरह से गिरा है, देखिए ये जो है सोर जो है निकल चुका है, कुछ सोर ज़मीन के अंदर है और ये पेड़ देखिए गड्ढे में चला गया है। चले जाने के बावजूद भी अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि फलदार वृक्ष अगर गिरा है, कुछ जगह छेका हुआ है, उस जगह की विशेष उपयोगिता नहीं है, तो आप इस पेड़ को जो है बचा सकते हैं। आप भरसक बचा ले तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये फलदार वृक्ष है। आम का पेड़ लगाने से घर में सुख शांति मिलता है। सिरफल है, आम है, आंवला है, इस पोजीशन में हो जैसे ये गिरा हुआ है। सोर देखिए, आधा सोर जो है बाहर हो चुका है, कुछ सोर ज़मीन के अंदर है। जिस दिन गिरा उसी दिन जो है इसमें कुछ टेक्निकल मेडिसिन जो होते हैं इसको लगा दिया गया, इसमें डाल दिया गया ताकि पेड़ सुरक्षित रहे। ये पेड़ का आप पोजीशन देख लें, ये गिरने के बावजूद भी पेड़ हरा भरा है, किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधा सोर ऊपर है, आधा सोर ज़मीन के अंदर है। जब जड़ में ज़मीन के अंदर है तो इस पेड़ को बचाया जा सकता है। इसके बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप ज़्यादा उपाय नहीं लॉन्च कर सकते हो तो सबसे पहले आप ये करो कि पहले पेड़ के तरफ ध्यान दो कि पेड़ का पत्ता बिल्कुल तरोताज़ा होना चाहिए। अगर तरोताज़ा है तो आप रूटेक्स पाउडर मिल जाता है, तो इतने बड़े पेड़ में 1 पाव रूटेक्स पाउडर घोल बना करके, जैसे देखिए बनाया गया है, ये मेडिसिन देख लीजिए, हिलाया जा रहा है, आप इसके जड़ में गिरा दें। 15-15 दिन पर यह काम कर दें। रूटेक्स पाउडर अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट में जाएं। आप मार्केट में जो है ट्राइकोडर्मा अगर मिल जाता है तो ट्राइकोडर्मा आप घोल बना करके पेड़ के जड़ में डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा अगर नहीं मिलता है तो कोई भी जो साग सब्जी, गेहूं, धान में हर मार्केट में जो है फफूंदीनाशक जो मिलता है उसको आप मंगाइए। मंगा करके घोल बना करके और जड़ को पूरा भें दीजिए, जड़ में पूरा गिरा दीजिए, चारों तरफ गिरा दीजिए, और ऊपर से जो है कुछ मिट्टी डाल करके जड़ को ढक दीजिए। जो ढकने लायक नहीं जड़ है उसको छोड़ दीजिए। जैसे ये जड़ जो है 1 टाली मिट्टी लगेगा तब ढकेगा, ये जड़ जो है 1 टाली मिट्टी लगेगा तब ढकेगा। आप इसको ढक दें और ढकने के बाद से जो है थोड़ा पानी आप डाल दें। मिट्टी अगर डालते हैं तो डालने के बाद से थोड़ा पानी जो है ऊपर से डाल देंगे ताकि वो मिट्टी बैठ जाए। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, पूरा मार्केट घुमाए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं, 1 किलो आलू खरीदने तक के भी पैसे नहीं होते, वो परेशान होता है, तो उस पीरियड में आपको अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप इतना बड़ा अगर पेड़ है, देख लीजिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक, तो आप ये ना सोचें कि हमारे पास कहाँ से होगा, चलो किसी ग्राहक को बुलाते हैं, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया दे देगा। फलदार है तो हमारे मित्रों हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि उसको बचाने की कोशिश कीजिए। नहीं आपको कुछ मिलता है, नहीं घर पे पैसे हैं, तो आप जो सब्जी में हल्दी डालते हैं उस हल्दी को ही जो है 100-100 ग्राम हल्दी जो है हर हफ्ते में घोल बना करके उसके जड़ में पूरा गिरा दीजिए। 10 लीटर की अगर ये बाल्टी है, देखिए ये 10 लीटर का बाल्टी है तो 25 ग्राम हल्दी इसमें घोर करके गिरा दीजिए। 4 बाल्टी बना करके जो है जड़ में गिरा दीजिए। गिरा देंगे तो ये होगा, ये जो है 75% वर्क करेगा। 75% भी बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ को मरने नहीं देगा। पेड़ की इंटरनल जो उसकी गतिविधि है, जैसे जड़ उखड़ गया तो पेड़ को खुराक लेने में दिक्कत आ रही है, कई तरह की दिक्कत महसूस होगी, तो आप हल्दी भी घोल करके जो है
100 ग्राम जो है आप मान लीजिए 50 लीटर पानी में हल्दी बना करके जड़ में डाल देते हैं। हफ्ता में 2-3 हाली, एक हफ्ते में कम से कम 2 हाली अगर डाल देते हैं, 2 बार आप डाल देते हैं और डाल करके मिट्टी से ढक देते हैं, तो पेड़ की इटरनल जो भी इसकी गतिविधि है, जो भी इसका फंक्शन है, उसको ये हल्दी भी पूरा कर सकता है। अगर आपके पास व्यवस्था होती है तो मैंने आपको दवा बतलाया, ट्राइकोडर्मा है। नहीं ट्राइकोडर्मा मिले, फफूंदीनाशक कोई भी दवा ला करके आप मार्केट से डाल सकते हैं। न मिलने पर आप हल्दी का ही प्रयोग कर दें, उससे भी आपका पेड़ सही सलामत रहेगा, बच जाएगा। ये फलदार वृक्ष है, एक वृक्ष 10 पुत्र समाना होता है। ये पेड़ कितना कष्ट में होगा कोई इंसान समझ नहीं पा रहा होगा। अगर उस आंधी में जिसके घर छत टूट गया होगा तो सोच रहा हो कि मैं छत को जल्दी बनवा दूं। किसी का हाथ पांव टूट गया होगा तो तुरंत जो है कर्ज खोज करके भी वो हॉस्पिटल में लेकर के चला जाता है। लेकिन दरवाजे के सामने एक पेड़ कराह रहा है, रो रहा है, तो हम लोग जो है प्रकृति के व्यवस्था पर जो है ध्यान नहीं देते हैं। ये प्रकृति हम ही लोगों के लिए बनाई है। ये पेड़ हमको फल भी देता है, जलावना भी देता है और हमको जीने का सहारा ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन को हम लोगों को बचाना है। हमारी हरियाली ग्रामीण पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत ये भुड़वार की जो नर्सरी है, सभी किसानों से करबद्ध प्रार्थना कर रही है कि आप हो सके तो करो, नहीं तो निस्वार्थ और निःशुल्क आप फ़ोन करो, हम लोग आ करके उस पेड़ को बचाने का काम करेंगे। पेड़ को मरने न दिया जाए, कम से कम फलदार को हम लोग बचा करके रखें। फल देगा, लोगों की क्षुधा तृप्ति होगी, भूख मिटेगा, जलावना देगा। दूसरी चीज़ ये हमको ऑक्सीजन भी देगा। तो सबसे पहले ध्यान आप ठेकेदार खोजते हैं कि कौन आएगा काट करके इसको ले जाएगा, हमको 2 रुपया देगा। इतना जल्दी एक्शन न लें। इतना बड़ा पेड़ खड़ा करने के लिए आप पता ना 2000-4000 रुपया खर्च करेंगे, तब भी ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले हम बचाने का प्रयास करें। एट लास्ट स्टेज तो वो ही है कि आप जो है बुला करके किसी को काट करके बिकवा देंगे। दूसरी चीज़, इतना बड़ा पेड़ है, आप दवा डालते रहो जी, दवा बना करके चारों तरफ गिराते रहिए। आप जो है इतना बड़ा पेड़ है, तो इतने बड़े पेड़ को जड़ से जो है 3 हाथ छोड़ करके काट करके आप बेच सकते हैं। अगर आपको बेचने की इच्छा है, कहीं ऐसे जगह पर गिर गया है कि हमारे जगह को ये प्रभावित कर रहा है पेड़, और इसी पोजीशन में, सेम इसी पोजीशन में है कि जड़ उखड़ गया है, आधा जड़ ऊपर है, आधा जड़ नीचे है, चारों तरफ दवा डालिए और बना करके डालिए। तो आप जड़ से 3 हाथ जो है दूरी पर जो है 3 हाथ, और थोड़ा आप नज़दीक आइए, जड़ से जो है 3 हाथ, मान लीजिए यहाँ आ गया, 3-4 हाथ होगा, यहाँ से आप काट करके बिल्कुल आराम से बेच सकते हैं। अगर आपको बेचने की इच्छा हो तो आप यहाँ से काट करके बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेच सकते हैं। और यही काम जो आज हो रहा है, हमने जो मेडिसिन बतलाई है आप डालते रहिए, यहाँ से नया पनका उठ जाएगा। ये पेड़ फिर जो है नया पनका में आ जाएगा, नया कालम कर लेगा अपना, नया पनका आ जाएगा और ये फल देगा। और ये अपने अंतिम अर्धुआई तक, यानी अंतिम अर्धुआई का तो कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन, लेकिन 10-20 साल, 25 साल, 50 साल तक भी आपका ये साथ दे सकता है। तो अगर बेचने के पोजीशन में है, जहाँ जगह माना हमारी जगह को ये कवर कर लिया है, हम पेड़ रख नहीं सकते हैं, मजबूरी है, तो आप 4 हाथ छोड़ करके काट करके पेड़ को बेच दीजिए। और जो ये आप छोड़ेंगे, इसी जड़ में से एक नया कालम निकलेगा, इसी ताना में से, यहीं से एक नया कालम निकल जाएगा उस पेड़ का। आप वो ताना देखिएगा, जानवर ना डिस्टर्ब करें, जानवर ना चरें, और ये पुनः एक पेड़ के रूप में हो जाएगा। एक पंथ 2 कार्य आपका हो जाएगा, पेड़ भी आपका सेफ हो गया और ये सिल्ली भी निकल गई। ये जो नया पनका इसमें से निकलेगा, वो समझिए कि वो नया कालम तैयार हो गया, नया एक पौधा हो गया। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो काट करके बेच दीजिए अगर हमारी जगह को कवर किया है तो, और नहीं तो इसको ज्यों का त्यों आप मेडिसिन दे करके छोड़ दीजिए। वो फल देगा, आपको आशीर्वाद देगा। उस पेड़ की सारी दिक्कत
सारा कष्ट दूर होगा, वो आपको आशीर्वाद देगा। अभी फलेंगे फूलेंगे अगर पेड़ की रक्षा करेंगे तो। अगर आपसे हो सकेगा तो आप करेंगे, नहीं तो हमारा भुड़वार हरियाली ग्रामीण नर्सरी है, ये आपके मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। वीडियो में नंबर रहेगा, आप कॉल करेंगे। धन्यवाद।